हेलो बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर पार्टीशन वैल्यूज और मोड के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमारा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ मोड के क्वेश्चंस करने में। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पुराने लेक्चर्स के होमवर्क कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी और जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे वो आपने रजिस्टर में कंप्लीट कर लिए होंगे। तो बच्चों बस रजिस्टर निकालना और आज हम सारा डिस्कशन करेंगे रिलेटिंग टू मोड। तो अगर मैं मोड का एक बार आपको क्विकली रिवीजन करवाऊं, क्योंकि मोड निकालना सबसे आसान होता है। मोड जो होता है उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है। तो मान लेते हैं मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशंस दी, तो इन ऑब्जर्वेशंस में आप तुरंत देख के मुझे बता दोगे कि सर सबसे ज्यादा बार 2 ऑब्जर्वेशन अकर कर रही है, तो इसमें हमारा मोड हो जाएगा 2। अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, यानी ऑब्जर्वेशंस के साथ हमें सपोज फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो उसके अंदर भी आप फ्रीक्वेंसी देखकर बता सकते हो कि मोड की वैल्यू क्या होगी। जैसे इस केस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किस ऑब्जर्वेशन की है, 30। तो आप बता दोगे कि सर 30 इज मोड, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों अपने बुक से डिस्कस साथ साथ। तो आप रजिस्टर निकाल लो, फिर उसके बाद देखते हैं कि मोड में और क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है आज क्वेश्चन नंबर 24 के साथ, इस क्वेश्चन से। तो सब बच्चे बिल्कुल अलर्ट होकर मेरे साथ आ जाना, बिल्कुल ध्यान से। कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1, ठीक है। अब बच्चों हमने 2 तरह के मेथड्स के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा था। एक था इंस्पेक्शन मेथड और एक था ग्रुपिंग मेथड। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में चर्चा करी वो था इंस्पेक्शन मेथड, कि आपने सीधा देखा और आंसर निकाल दिया। तो अगर मैं इंस्पेक्शन मेथड की बात करूंगा तो आप मुझे सीधा देखते ही बता दोगे कि सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, जो 17 है, वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देखो बाकी सब में 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। तो आप मुझे देखते ही बता दोगे कि सर मोड का आंसर जो है वो 10 है। तो इंस्पेक्शन मेथड के अनुसार हमारे मोड का आंसर 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्लियर। लेकिन हम सीखेंगे और करेंगे इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से। ये हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट है। तो बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे देखना। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस x और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये हमने एज यूजुअल जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो नोट डाउन कर ली। अब उसके बाद बच्चों याद करो कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया था। याद है, 2 2s और 3 3s ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ध्यान से देखना, बाद में नोट करना। तो हम क्या करते हैं, अब हम 2 2 का ग्रुप बनाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा, ये लिख दिया। 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 इन दोनों को ग्रुप करा, ये आ गया। इन दोनों को ग्रुप करा, ये आ गया। तो पहला कॉलम हमने 2 2 की ग्रुपिंग करके बना लिया, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से, पहला वाला छोड़ दो। तो जो छोड़ देंगे मैं उस पर ग्रीन गोला बना देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे हमने छोड़ दिया। इसे छोड़ के अब इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करा, 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 ये आ गया। लास्ट वाला क्योंकि अकेला छूट गया, उसके नीचे कोई है नहीं, तो ये आइटम छूट जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने पहले 2 कॉलम बनाए, 2 2s, यानी 2 2 का ग्रुप बना लिया। पहले कॉलम में 2 2 2 2 2 करके जोड़ा, फिर पहला आइटम छोड़ के 2 2 2 2 2 2 करके जोड़ा। हमारे 2 कॉलम तैयार। तो 2 2s बन गए। अब उसके बाद 3
थ्रीज, ये था ना स्टेप, 3 थ्रीज, 3 कॉलम बनेंगे 3 की ग्रुपिंग के। तो अब देखो, अब मैं पहले तीनों को ऐड करूंगा, यहां से देख लो, चलो पहले तीनों को ऐड करा, यानी कि 3, 8 और 10, कितना हो गया 21। फिर इन तीनों को ऐड करा 42, फिर इन तीनों को ऐड करा 35, फिर इन तीनों को ऐड करा 10। तो मैंने एक कॉलम बना लिया जिसमें 3 3 3 3 की ग्रुपिंग कर ली, राइट। उसके बाद पहला छोड़ दिया, पहला छोड़ के, इसे छोड़ के, 3 को छोड़ के, अब इन तीनों को जोड़ लिया 30, इन तीनों को जोड़ लिया 40, इन तीनों को जोड़ लिया 30। उसके बाद 3 जोड़ने के लिए 4 और 1 और बचा नहीं कोई, तो लास्ट की 3 वाली ग्रुपिंग हो नहीं पाई, तो ये खाली छूटा हुआ है, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया, 2 कॉलम हो गए 3 के। और फिर उसके बाद 2 को खाली छोड़ दिया, ऊपर के ये दोनों छोड़ दिए, और इन्हें छोड़ के इन तीनों को जोड़ दिया 38, इन तीनों को जोड़ दिया 32, इन तीनों को जोड़ दिया 26। तो 3 कॉलम हमने बनाए ब्लू कलर वाले 3 थ्रीज के। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं ये सब हटा देता हूं सो दैट आप एक बार देख लोगे। तो हमने क्या करना है, हमने 2 कॉलम 2 2 2 2 की ग्रुपिंग में बनाने हैं। पहले तो 2 2 2 2 सीधा ले लो, फिर 1 को छोड़ के 2 2 2 2, फिर 3 थ्रीज 3 3 3 3, 1 छोड़ा 3 3 3 3, 2 छोड़े 3 3 3 3, ऐसे। तो ये हमारी ग्रुपिंग हो गई, राइट। उसके बाद बच्चों देखो क्या स्टेप था, ध्यान से। सबसे पहले मैंने कहा था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती है हर कॉलम के अंदर, उसे मार्क कर लिया, हर कॉलम के अंदर उसे मार्क कर लिया, हर कॉलम के अंदर, हर कॉलम के अंदर, हर कॉलम के अंदर, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क कर लिया, क्लियर हो गया। फिर मैंने सिखाया था कि ये 10 के आगे है तो इसके आगे मैं अभी एक टिक लगा लेता हूं। फिर ये 30 जो है, ये 36 के आगे भी है और 7 के आगे भी है, एक टिक लगा लिया। उसके बाद 28 5 के आगे है और 6 के आगे है, तो टिक लगा लिया। उसके बाद 42 जो है वो 5 के आगे है, 6 के आगे है और 7 के आगे है, टिक लगा लिए। उसके बाद 40 6 के आगे है, 7 के आगे है, 8 के आगे है। समझ आ रहा है बच्चों, ये हमने सीखे थे। उसके बाद 38 देखो किस किस के सामने है। 38 सबसे पहले 4 के आगे है, उसके बाद 5 के आगे है, उसके बाद 6 के आगे, टिक लगा लिए। क्लियर। जब ये टिक लग जाते हैं तो हमें देखना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन के आगे सबसे ज्यादा टिक है। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन है, इसके आगे तो 1 टिक है, इसके आगे 3। कौन सी ऑब्जर्वेशन के आगे सबसे ज्यादा टिक हैं? 6 बच्चों, 6। तो ग्रुपिंग मेथड के हिसाब से मोड का आंसर क्या होगा? 6 होगा। हाँ, ये जो टिक मार्क होते हैं ये हम अलग से एक एनालिसिस टेबल में लगाते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको, तो मेरे साथ एक बार देखना। इन्हें हम अलग से एक एनालिसिस टेबल में लगा के शो कर सकते हैं। तो एक बार आप बच्चों नीचे देखना, ये देखिए यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो ऑब्जर्वेशन थी और जो हमने टिक लगाए थे उसी को यहां पर टैली मार्क्स के फॉर्म में दे रखा है। 4 के आगे 1 टिक था, 5 के आगे 1 2 3 टिक थे, 6 के आगे 1 2 3 4 5 टिक थे, 7 के आगे 1 2 3 टिक थे, 8 के आगे 1 टिक था, बाकी और किसी के आगे कोई टिक नहीं था, और बाकी 1 टिक 10 के आगे था। तो अब देखो बच्चों, हमने जो टिक लगाए थे वही चीज यहां पर टेबल में ऐसे करके प्रेजेंट कर दी है। मुद्दा वही है, बात को समझना कि सबसे ज्यादा टिक जो है
वो किस ऑब्जर्वेशन के हैं? 6 के। तो ये यहां पे लिखा है द वैल्यू 6 हैज अकर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, हेंस मोड इज 6। तो इसीलिए मोड जो है बच्चों वो 6 है, ये कहना चाह रहा है। तो प्लीज आप इसको नोट करना अच्छे से रजिस्टर में, समझ के खुद से बनाना। मैं चाहता हूं कि आप खुद से वो टेबल बनाओ और खुद से आपका मोड का आंसर 6 निकले, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम ग्रुपिंग कर पा रहे हैं, हम 2 2s 3 3s का कॉलम बना रहे हैं। तो खुद से बनाना प्लीज, और फिर निकालना उस क्वेश्चन का आंसर, तो आपका 6 निकलेगा। ठीक है ना? तो आप करो फटाफट। चलो इसके बाद आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन डिस्कस, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारी बुक में 26। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। आइए मेरे साथ साथ देखते हैं बच्चों। पहले एनालिसिस करना है, फिर आप सॉल्व करना आराम से रजिस्टर में। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस बार उसने क्लासेस दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। क्लासेस दे रखी हैं बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45। ठीक है, तो ये उसने एक प्रकार से लेस देन वाली सीरीज दे रखी है। समझ रहे हो बात? उसने हमको कैसे दे रखा है कि लेस देन 15 है ना, बिलो 15 मतलब क्या? लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 45, ऐसे दे रखा है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर कैलकुलेटिंग द मोड गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू क्लास इंटरवल। तो हम इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करना सभी बच्चों को आता है भाई। लेस देन 15 है, उसके बाद लेस देन 20 है, तो कितना गैप है? 5 का। तो इसका मतलब पहला इंटरवल होगा 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45। खत्म हो गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं? पहला तो 3 है ही, तो 3, उसके बाद 10 minus 3 7, 26 minus 10 16, 38 minus 26 12, 47 minus 38 9, 52 minus 47 5, 55 minus 52 3। समझ आ गया? तो हमने पहले क्लास इंटरवल बना लिया, हमने पहले फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। अब इसके बाद फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टेप सेम है, बट फिर भी मैं चाहता हूं आप सीखो और फिर बाद में अपने आप करो। 2 कॉलम बनेंगे 2 2 के ग्रुप के। तो पहले ये दोनों जोड़ लिए, फिर ये दोनों जोड़ लिए, फिर ये दोनों जोड़ लिए। ये अकेला छूट गया तो छोड़ दो, वो कुछ नहीं करना। फिर दोबारा 2 का कॉलम बनेगा, पहला वाला छोड़ देना है, 3 को छोड़ दो, 7 और 16 जोड़ लिए, ये आ गया, 12 और 9 जोड़ लिए, ये आ गया, 5 और 3 जोड़ लिए, ये आ गया। तो 2 कॉलम बन गए हमारे 2 के, 2 की ग्रुपिंग के। अब हमें ग्रुपिंग करनी है फिर से 3 की। तो पहले ये तीनों जोड़ लिए, पहले 3 26 आ गया, फिर अगले 3 जोड़ लिए 26 आ गया। ठीक है, तो इसमें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये भी है और ये भी है, तो दोनों पे गोले लग गए। इसमें ये था, फिर एक को छोड़ के पहले ये 3 जोड़ लिए तो 35 आ गया, फिर अगले 3 जोड़ लिए तो 17 आ गया। ओह, गोला क्यों लगाया सर? ठीक है, फिर उसके बाद 2 छोड़ने हैं, 2 छोड़ के ये तीनों जोड़ लिए तो ये आ गया, उसके बाद 3 बचे ही नहीं है तो खाली छोड़ दो, ये हाईएस्ट हो गया। ठीक है, तो हम चाहें तो अब एनालिसिस टेबल बना के देख सकते हैं, और नहीं तो मेरे साथ यहां पर भी डिस्कस कर सकते हो। ये किसके आगे है? टिक लग गया। 28 के आगे क्या क्या है? ये और ये। 23 के आगे क्या क्या है? ये और ये। 26 किसके आगे है? इन तीनों के आगे, तो ये।
उसके बाद ये भी 26 किन तीनों के आगे है, ये। उसके बाद 35 किन तीनों के आगे है, ये। और ये 37 किन तीनों के आगे है, ये। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सबसे ज्यादा टिक कहां पर है, यहां पर। अब ये हमें अभी पता चली है मॉडल क्लास। ये क्या पता चल गया, मॉडल क्लास पता चल गई। ठीक है, अब मैं एक बार सब रब कर देता हूं ताकि आगे समझा सकूं। तो अब ये हमें क्या पता चल गई, मॉडल क्लास। तो देखो एनालिसिस टेबल दिखाता हूं, फिर आपके साथ दोबारा चर्चा करता हूं। तो देखो बच्चों, तो इन्होंने उसी चीज को, मॉडल क्लास को इस तरह से प्रेजेंट कर रखा है। देख रहे हो, 10 से 15 एक टिक था, 15 से 20 3 टिक थे, 20 से 25 6 टिक थे, 25 से 30 4, ऐसे। तो सबसे ज्यादा टिक थे 20 से 25 जो हमने मार्क कर रखा था। तो इसीलिए लिखा है द मॉडल या मॉड लाइज इन द क्लास 20 to 25। ये हो गया। तो मैंने इसको यहां पर अभी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो पहले हम यहां तक पहुंच गए। तो बच्चों अच्छे से ध्यान से देखकर फिर नोट करना, कोई भी जल्दीबाजी मत करना। अच्छा, अब मोड का हमने बच्चों कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला लिख रखा था, L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या होती थी। F1 होता था, मॉडल क्लास के जो सामने फ्रीक्वेंसी है उसे F1 बोलते हैं। फिर मॉडल क्लास के जो ऊपर फ्रीक्वेंसी है उसे F0 बोलते हैं, और मॉडल क्लास के जो नीचे फ्रीक्वेंसी है उसे F2 बोलते हैं, राइट। और L क्या था, L होता है लोअर लिमिट, वो है 20, और I क्या है, I है 20 to 25। कितना गैप है, 5 का। तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, L की जगह हो गया 20 प्लस F1 हो गया 16 माइनस F0 हो गया 7 होल डिवाइडेड बाय 2F1। 2 इंटू F1 करोगे 16 इंटू 2 32 माइनस F0 7 माइनस F2 12 इंटू I हो गया 5। इस पूरी गणित को सॉल्व करो तो ये सॉल्व करके डेसिमल में ये बनेगा 9/13 इंटू 5 45/13 यानी 3.46। तो 20 प्लस 3.46 तो 23.46 डेसिमल में आ जाएगा। तो मॉड का आंसर आएगा बच्चों 23.46, ठीक है ना। आप अब इसको नोट कर लो समझ के, एक एक चीज देख के कि समझ आ गया, देन नोट डाउन। ठीक है, एक एक चीज देख के समझना, तब नोट डाउन करना कि हाँ अब समझ आया है। तो इस तरह से आप मोड निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो कर लो बच्चों, नोट कर लो फटाफट। चलो ठीक है। अब ये बताओ कि क्या किसी बच्चे को मोड और मीन और मीडियन के बीच का एक रिलेशन पता है। मोड इज इक्वल टू, पता है, मुझे पता है, मोड इज इक्वल टू होता था बचपन में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये आप नीचे एक स्टार डाल के लिख लेना, क्योंकि अब ये चैप्टर फिनिश हो रहा है ना बच्चों, और हमने मीन भी पढ़ लिया था पिछले चैप्टर के अंदर, मीडियन भी पढ़ लिया था इसी में, और मोड भी खत्म हो गया है। तो इन तीनों का भी एक रिलेशन होता है कि मोड जो होता है वो हम चाहें तो मीडियन और मीन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों का डिफरेंस। तो ये एक रिलेशनशिप भी है और ये एक मिसलिनियस फॉर्मूला भी है। तो ये आप लिख लो, ठीक है। फिर मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस देता हूं।
जो मोड पर आधारित होंगे वो आप फिर करना। चलो जी, ठीक है सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक बच्चों हमने कर लिया था, आपको मैंने बता दिया था। तो अब आगे के क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। आज आपको खूब सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट भी होंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क क्वेश्चंस नोट करना ध्यान से। चलो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दूंगा। तो सबसे पहले होमवर्क के अंदर आपको करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। 15 और 16 के ही एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर एक ही क्वेश्चन में जैसे मीन मीडियन मोड निकलवा लिया है ना, तो इस तरह के ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो, यहीं पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके पहले होमवर्क के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना सीखा था ना, तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है होमवर्क के, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये 4 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ए 19, 20, 21, 22, ठीक है ना। इनके आंसर भी दे रखे हैं, वीडियो पॉज करके और आराम से इन चारों क्वेश्चन को आप करना, यहीं पर करना, तो ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक छोटे सा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूं, हालांकि वो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। कई बार क्वेश्चन कहता है कि हमने हिस्टोग्राम बना लिया और हिस्टोग्राम की मदद से मोड निकालना है। हिस्टोग्राम की मदद से क्या निकालना है? मोड निकालना है, MODE। तो बस उसके स्टेप्स सुन लेना, हालांकि पूछता नहीं है एग्जाम में। तो बच्चों, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है, यानी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उस सबसे ऊंची बिल्डिंग के आजू बाजू में जो 2 बिल्डिंगें होती हैं, हमें उनको ये देखना है कि वो उसको कहां से टच कर रही है। ये बिल्डिंग यहां से टच कर रही है और ये बिल्डिंग बाजू वाली यहां पे टच कर रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से उस कोने पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से इस कोने पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पर ये कट करती है, ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट से नीचे जो भी एग्जैक्ट वैल्यू हो, अब ये एग्जैक्ट अभी एक्सेस नहीं है मेरे पास, ग्राफ पेपर नहीं है तो बता नहीं सकता, लेकिन ऐसी रैंडमली लिख रहा हूं। मान लो ये आ रही है 37 फॉर एग्जांपल, तो इस 37 वैल्यू को बोलते हैं मोड। तो ये हिस्टोग्राम से मोड निकालने का एक मिसलिनियस तरीका है। तो जस्ट ये डिस्कशन करना था मुझे, सिर्फ दिखाने के लिए। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम की मदद से मोड निकाल सकते हैं, ऐसे। तो ऊंची वाली बिल्डिंग के आजू बाजू वाली बिल्डिंग है, उसे क्रॉस बनाया और जहां पे वो इंटरसेक्ट करा, उस एग्जैक्ट वैल्यू को बोल देते हैं मोड, ठीक है ना। तो अब होमवर्क पे आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपने 4 क्वेश्चन करने हैं होमवर्क के। अच्छा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए फिर आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था एक बार पहले, 25। ये होमवर्क में करना है 25 प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। बस, तो ये हैं बच्चों आपके मेन क्वेश्चंस होमवर्क के जो आपको करने। तो फिर इससे आपकी सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी।